हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस और फ्यूचर जो डील है इससे जुड़ी हुई एक अपडेट के बारे में, एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। लेकिन शुरू करने उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो गाइस, फ्यूचर और रिलायंस की जो डील है, इस डील को लेकर के क्या चल रहा है ये बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो शुरू से देखते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा। लेकिन फिर भी अगर आप नए हैं, अगर आप इस डील को अच्छे से नहीं जानते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इस डील के बीच में ना, ये डील जो है एक तरीके से एक बैटल बन चुका है। यहाँ पे अमेज़न आकर के दिक्कत कर रहा है। तो यहाँ पे मोटा मोटा आपको बता देता हूँ जल्दी से कुछ लाइनों में। यहाँ पे एक्चुअली में ना अभी जस्टिस जे.आर. मिथा की तरफ से एक जजमेंट पास किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। इससे पहले भी जस्टिस जे.आर. मिथा जो है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक स्टे लगा चुके थे कि ये दोनों के बीच की जो डील है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और ये फ्यूचर रिटेल, ये दोनों डील नहीं हो सकती है, क्योंकि ये इनवैलिड है। सुप्रीम जो आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ सिंगापुर, उससे दिए हुए जो ऑर्डर्स थे वो यहाँ पे फॉलो नहीं किए जा रहे जानबूझ के, राइट। तो इसी को लेकर के जो है केस हुआ था, अमेज़न ने केस किया था सुप्रीम कोर्ट में। तो जस्टिस जे.आर. मिधा ने उसको स्टे लगा दिया था। तो उसी के ठीक अगले दिन बाद फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल करते हैं और उस प्रीवियस जो स्टे लगा हुआ था उसके खिलाफ जो क्वेश्चन ये अपील करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो जजेस का पैनल आता है, जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह, यही दो जज थे। इन दोनों ने फैसला दिया, एक ओवर नहीं, एक तरीके से ओवरटर्न कर दिया उसी ऑर्डर को, और उसके ऊपर एक ऐसा अनइन्फ्लुएंस्ड ऑर्डर पास कर दिया कि इस ऑर्डर को फर्दर दिल्ली हाई कोर्ट में कोई दूसरा बेंच जो है वो इसको चेंज नहीं कर सकता, या इसके ऊपर किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस जो है क्रिएट नहीं कर सकता। तो ये डिवीज़न बेंच के जरिए जो है ये जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह के द्वारा ऑर्डर पास हुआ। अब इसको लेकर के जस्टिस जे.आर. मिथा को कहीं ना कहीं बड़ा हर्ट हुई, ये बात चोट लग गई उनको। इस बात को लेकर के उनको बेइज्जती हुई कि उसी दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी नहीं सुनी गई। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के जस्टिस जे.आर. मिधा जो है नेक्स्ट टाइम जब अब फिर यहाँ पे मामला रुकता नहीं है, फिर सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर देता है आपका अमेज़न। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन फाइल करता है। सुप्रीम कोर्ट जो है आगे जा कर के ये बोल देता है कि इस NCLT को जो अप्रोच कर रहा है फ्यूचर ग्रुप, वो नहीं कर रहा है। लेकिन चलो ठीक है, NCLT किसी भी फाइनल कल्मिनेशन पॉइंट पे ना पहुँचे जब तक सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना फाइनल जजमेंट निकाल ना दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने NCLT के ऊपर एक रोक लगा दिया। अब इस केस में यहाँ पे अमेज़न जो है इसी बीच में फिर से फ्यूचर दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करता है इस डील को रोकने के लिए फिर से। तो जस्टिस जे.आर. मिधा को फिर एक मौका मिलता है और इसी मौके के बहाने बदला लेने जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ऐसा इन्होंने जजमेंट पास किया फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी के खिलाफ कि ये जजमेंट पढ़ने और सुनने समझने के बाद हर किसी को लगेगा कि ये प्रीवियस ऑर्डर का एक प्रीवियस टाइम जो इन्होंने इनके खिलाफ जो ऑर्डर पास किया गया था उसका कहीं ना कहीं ये बदला लेते हुए दिख रहे हैं। इन्होंने इस बार जो है जस्टिस जे.आर. मिधा ने किशोर बियानी जी के ऊपर, पता है आपको, 20 लाख रुपए का एक वो लगा दिया था, पेनल्टी लगा दिया था कि ये 20 लाख रुपए जमा करें और इससे जो है जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा कोविड-19 के खिलाफ, और यहाँ पे कोविड-19 के अगेंस्ट। और इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ और कहा था कि आपको बहुत सारी चीज़ें इनके ऊपर इम्पोज कर दिया था इसी बीच में। तो इसको लेकर के किशोर बियानी जी रुके नहीं, फिर से डिवीज़न बेंच में चले गए और फिर से जस्टिस डी.एन. पटेल और इस बार जस्टिस जसमीत सिंह का पैनल आता है और फिर से एक स्टे लगा देता है। मतलब ये मामला एकदम खेल जैसा बन चुका है, राइट। तो उसके बाद से अभी तक की अपडेट ये है कि अब पूरा का पूरा मामला जो है, जो भी जस्टिस जे.आर. मिथा ने अभी जो ऑर्डर पास किया था किशोर बियानी के खिलाफ, वो सारे के सारे ऊपर स्टे लग गया है फिर से। और जो सुप्रीम कोर्ट है इसके ऊपर अगली अपनी सुनवाई करेगा, किस डेट को करेगा अभी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है अभी आपको बताना चाहूँगा। अभी हुआ ये है गाइस कि किशोर बियानी जी जो है, आप ये देख रहे हैं,
यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखें तो इनकी जो फ्यूचर रिटेल है, जो रिलायंस के साथ जो डील है, इस डील को लेकर के जो टाइम लाइन थी ना, उस टाइम लाइन के एक्सपायर हो जाने की वजह से एक 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 स्टेप लिया जाना था रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से, और वो ले लिया गया है। वो क्या स्टेप है वो आपको अच्छे से पता चल गया होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो 31 मार्च 2021 वॉज द लास्ट डेट टू कंडक्ट दिस डील, यानी इस डील को कंप्लीट हो जाने की 31 मार्च लास्ट डेट थी, लेकिन उसको अब यहाँ देख सकते हैं सितंबर 30 तक बढ़ा के कर दिया गया है, यानी 31 मार्च के आगे 6 महीने और बढ़ा दिया है। यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के मुकेश अंबानी जी जो हैं हर हाल में चाहते हैं कि डील को करा लिया जाए। डील कहीं ना कहीं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो मुकेश अंबानी कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये डील ना हो, तो मुकेश अंबानी हर तरीके से कोऑपरेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और इसी को लेकर के यहाँ पे हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है। और ये डील अगर हो जाती है तो डेफिनेटली यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के लिए विन विन सिचुएशन है। फ्यूचर ग्रुप का कर्जा जितना बढ़ रहा है वो कर्जा कम हो जाएगा, और इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्री को अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने में एक बढ़िया मौका मिल जाएगा। हाँ, अमेज़न को यहाँ दिक्कत ज़रूर हो सकती है, और उसी को लेकर के वो अलग अलग जगह पे कूद रहा है, या फिर उसके इस डील के अगेंस्ट में लिटिगेशन चला रहा है। अब देखिए यहाँ पे इस डील का होना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, इतना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फ्यूचर ग्रुप के बिज़नेस का ही सवाल नहीं है, सिर्फ यही सवाल नहीं है फ्यूचर ग्रुप के बिज़नेस का। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। हमारे देश के अंदर अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या कम नहीं है। आप ज़रा कैलकुलेशन करिए, या फिर आप थोड़ी न्यूज़ पढ़िए, और आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा है। और एक तो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, ऊपर से आप जो एम्प्लॉयड हैं उनको भी अगर आप उनकी नौकरी छीन लोगे या उनको गिरा दोगे, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा इतना बढ़ जाएगा ना कि भूखमरी आ जाएगी अपने देश के अंदर, राइट। तो ये चीज़ जो है बिल्कुल भी कहीं ना कहीं गलत है। हाँ, अमेज़न की तरफ से जो चीज़ें फाइल करी गई हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जगह सही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के लिए विन विन सिचुएशन आप देखिए ना। वैसे फ्यूचर अमेज़न जो है एफडीआई के नॉर्म्स के अगेंस्ट खड़ा है, राइट, लेकिन ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जो टीम है उसके खिलाफ अभी तक जांच जो कर रही है या नहीं कर रही इसके बारे में कोई अपडेट तो नहीं है, लेकिन एक सेंट्रल प्रोब एजेंसी होने के नाते इसके ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी कि ये जो है ये जो डील हुई है रिलायंस इंडस्ट्री के साथ में, सॉरी ये फ्यूचर कूपन के साथ में इनकी, उस डील को लेकर के क्या उसके वायलेशंस हुए हैं नहीं हुए, इन बात के ऊपर उसको सुनवाई अपना फाइनल जजमेंट देना था, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आया उससे, राइट। अगर आ जाता है तो कहीं ना कहीं फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी, इस डील के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस डील को लेकर के ना पॉजिटिव आउटकम आना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं आगे क्या सिचुएशन होती है गाइस। मुझे तो उम्मीद है कि इस डील को कराया जाएगा, इस डील को यहाँ पे पता है ना, यहाँ पे बिल्कुल वही सिचुएशन हो रही है कि आप मतलब किसी की जान तो ले रहे हो, लेकिन उसको मार नहीं रहे हो, उसको आप घायल करके छोड़ रहे हो। आप जान लेने से ज़्यादा खतरनाक काम कर रहे हो, किसी को चोट दे रहे हो, और उस चोट को आप इस तरीके से दे रहे हो कि वो बंदा या बंदी मरे नहीं, लेकिन आप उसकी चोट को गहरी करते जा रहे हो। ये डील के ना हो या डील को रोकने की जो, या डील को जो पोस्टपोन करने की ये जो प्रक्रिया चल रही है, जो प्रोसेस चल रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा घातक है। क्यों घातक है आपको पता है? क्योंकि इससे एक्सपोनेंशियली रेट से इनका जो कर्जा बढ़ रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के एक खतरा जैसी सिचुएशन बनी हुई है जितने एम्प्लॉयड लोग हैं, राइट। और यहाँ पे जो फ्यूचर ग्रुप का जो बिज़नेस है वो बिज़नेस भी कहीं ना कहीं डिसरप्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब कोरोना वायरस अलग से अपना खेल कर गया वो अलग बात है, लेकिन एक ऊपर से ये सिचुएशन जो क्रिएट करी जा रही है ह्यूमन की तरफ से, मैन की तरफ से, ये चीज़ अच्छी नहीं है, राइट। तो इससे जुड़ी हुई आगे मुझे लगता है कि कुछ भी अगर अपडेट आती है तो मुझे लगता है कि अच्छी अपडेट आएगी, लेकिन अब देखते हैं गाइस, कुछ भी अगर होगा ऐसा तो आपको ज़रूर अपडेट किया जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट डेट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सुनवाई होगी इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं अप्रैल 27, राइट, यानी इसी महीने के अंदर 27 तारीख को आप तैयार रहिएगा। मैं आपको परेशान ना होइए, मैं आपको अपडेट करूँगा, इसके बारे में करता रहूँगा।
So this is all guys, take care of yourself. This is all. If you are interested to open demat account or trading account, if in case you are new to stock market, there is a link in description box of this video. You can click on that link to open an account in Upstox. See you guys next time. Till then, signing off.